हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्नी चोडोर। दोस्तों, स्नी चोडोर की एक और नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि टॉप नोट, मिड नोट और बेस नोट। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी अतर या परफ्यूम का जो कंसंट्रेटेड ऑयल होता है, कंपाउंड ऑयल होता है, उसको डेवलप करा जाता है और उस खुशबू को बनाने के लिए उसमें टॉप से लेके बेस नोट तक चीज़ें सेटअप की जाती हैं। यानी कि टॉप नोट, फिर मिड नोट और बेस नोट। ये आखिर जो पिरामिड स्ट्रक्चर है, ये आखिर क्यों होता है? देखो, जब भी आप इस इंडस्ट्री के अंदर आकर के काम कर रहे हो, चीज़ें सीख रहे हो, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि उन चीज़ों की डीप नॉलेज भी आपके पास होनी चाहिए, जिसके लिए मैंने बुक बनाई। बुक का नया अपग्रेडेड वर्जन भी लॉन्च कर दिया, पर कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ रहे हैं बुक के बाद में, कुछ चीज़ें मेरे सामने निकल करके ऐसी आ रही हैं इस अपडेटेड वर्जन के बाद भी, जिसको यहाँ पर एक्सप्लेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो क्या चीज़ें हैं? देखो, जो नया बुक का वर्जन है वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि आप बुक को पढ़ने के बाद में सीधे बैठ जाते हो अतर बनाने के लिए या परफ्यूम बनाने के लिए या एक नई खुशबू को डिज़ाइन करने के लिए। ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर इंस्पायर्ड ऑयल से बनाने की बात करें तो उसके ऊपर मैंने पूरा का पूरा एक चैप्टर दिया हुआ है, जहाँ पर डिफ्यूज़न उसकी बढ़ाना, प्रोजेक्शन उसका इन्हेंस करना, सिलाज मेंटेन करना, लॉन्जिविटी को कितने लंबे तक लेके जा सकते हैं, सब पूरा डिस्क्राइब किया हुआ है और बताया है कि कैसे करना होता है। तो खैर, वो चैप्टर तो एक अलग हो गया, लेकिन मेन पॉइंट आता है एक नई खुशबू बनाने को लेकर। तो बुक में पढ़ करके, सीख करके बहुत से होते हैं फास्ट लर्नर्स। अभी बुक को मैंने अपडेट किए हुए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, एक वीक से कुछ ज़्यादा टाइम हुआ होगा, पर इतनी जल्दी लोगों ने कुछ ब्लेंड्स रेडी भी कर लिए और बुक भी पढ़ ली और बुक पढ़ करके उन चीज़ों ब्लेंड बनाए। कुछ लोगों ने मुझे पार्सल किए हैं, सैंपल भेजे हैं। तो एक प्रॉब्लम निकल करके सामने आई। कुछ लोगों ने मुझे फॉर्मुलेशन व्हाट्सएप के ऊपर शेयर किया कि सर, मैंने आपकी बुक से पढ़ करके ये खुशबू बनाई है और बहुत अच्छा सबने काम किया है, बहुत ही अच्छी फ्रेग्रेंसेस सबने बनाई है। पर कमी क्या है? कमी एक हारमोनी की। हारमोनी क्या होती है? पहले उसके लिए आपको थोड़ा सा डीप समझना पड़ेगा। ये वीडियो हर उस इंसान के लिए ज़रूरी है जो जो मेरी बुक पढ़ करके नई फॉर्मुलेशंस क्रिएट कर रहा है ये नए वाले अपडेटेड वर्जन को लेने के बाद में। ठीक है, तो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखना, समझना मैं क्या चीज़ें आपको समझा रहा हूँ। तो टॉप नोट से लेके बेस नोट तक की बात की कि ये क्यों होते हैं। तो देखो, इसका सीधा सा कारण ये है कि जितने भी इंग्रेडिएंट्स हम एक साथ मिलाते हैं ना, वो चाहे सैंडलवुड ऑयल हो, चाहे जैस्मीन ऑयल हो, चाहे एब्सोल्यूट हो, तो इसके मॉलिक्यूल वेट होते हैं। मैंने बुक के अंदर पूरे पूरे एक कॉलम दे रखे हैं, टेबल दे रखी है, जिसके अंदर कम से कम 100 इंग्रेडिएंट्स का नाम, उनका मॉलिक्यूल वेट, कैश नंबर, इफरा की गाइडलाइंस, पूरा एक टेबल बना करके मैंने दिया हुआ है। तो अब उसमें देखने के बाद में, उसको स्टडी करने के बाद आपको समझ में आया होगा कि मॉलिक्यूलर वेट क्या है, और इसके ऊपर भी मैंने एक चैप्टर उसमें डिस्क्राइब किया है। तो मॉलिक्यूलर वेट का मतलब यह है कि जितने भी हैवी मॉलिक्यूल वेट वाली चीज़ें हैं वो बेस नोट में बैठ जाती हैं। क्यों बैठती हैं? इसको बेस नोट क्यों कहते हैं? क्योंकि जब भी परफ्यूम आप स्प्रे करते हो तो जो हल्की मॉलिक्यूल वाली चीज़ें हैं वो पहले हवा में वेपोरेट हो जाती हैं। उनके वेपोरेशन की वजह से, उनको हल्का होने की वजह से वो सबसे पहले आती हैं, इसलिए उनको टॉप कहते हैं। फिर उसके बाद उसके नीचे वाले जो मिडिल साइज के जो मॉलिक्यूलर वेट हैं वो वेपोरेट होते हैं, इसलिए इसको मिड नोट बोलते हैं। और जो हैवी मॉलिक्यूल है वो सबसे लास्ट में वेपोरेट होना शुरू होता है, इसलिए उसे हम लोग बेस नोट का मॉलिक्यूलर वेट वाली चीज़ें कहते हैं। तो ये हो गया मेन कॉन्सेप्ट। इतनी सी बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं एक हार्मोनी क्रिएट करने की। हार्मोनी क्या है? बेसिकली देखो, इंग्रेडिएंट्स को एक साथ ब्लेंड करना एक अलग बात है, लेकिन उनको एक फाइन ट्यून देना कि वो चीज़ें इंसान को स्मेल करने पर अच्छी लगें, ये अलग चीज़ है। इसको मैं इस वीडियो में डिस्क्राइब कर रहा हूँ। इसको कुछ इस तरीके से हम लोग सीखेंगे, जैसे कि आपने कभी सोचा है कि जब हम किसी खुशबू को लगाते हैं तो सिर्फ एक पल या एक एक ऐसी फीलिंग ही नहीं होती वो, कि मतलब कि वो खुशबू लगे और चली जाए। ये समझ लो कि एक खुशबू का एक सफ़र होता है। जब आप स्प्रे करते हो तो टॉप नोट से लेके बेस नोट तक, इसको इस तरह से समझो कि ये एक रास्ता है जो खुशबू को तय करना होता है।
खुशबू को बनाने के लिए आपको इसकी एग्जांपल्स ले सकते हैं, हम लोग कुकिंग से ले सकते हैं, क्योंकि कुकिंग में भी सेम चीज़ें हैं, जो इंग्रेडिएंट्स डाले जाते हैं, जो मसाले डाले जाते हैं, उनका बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। इसी तरीके से हम लोग इसको म्यूज़िक से रिलेट कर सकते हैं। जब एक सुर दूसरे सुर से मिलता नहीं है तब तक वो एक रिलेटेबल नहीं होता, यानी कि एक लाइन में लगा हुआ नहीं होता, वो अलग अलग नज़र आ रहा होता है। तो इसी तरह से खुशबुएं भी होती हैं कि एक इंग्रेडिएंट, यानी कि जैसा कि बेस नोट में इंग्रेडिएंट्स डाल रहे हैं, बेस नोट का जो एक बना रहे हैं, उसका जो सफ़र है टॉप नोट तक, यानी टॉप से लेके बेस तक, वो एक लाइन में सधा हुआ होना चाहिए, एकदम एक दूसरे से मैच करता हुआ होना चाहिए। एक ऐसा सफ़र जो टॉप नोट से शुरू होता है, फिर हार्ट नोट से होकर के गुजरता है और फिर बेस नोट में जाकर के ख़त्म होता है। लेकिन सवाल यह है कि इस सफ़र को हम स्मूथ और ट्रेलिंग कैसे बनाएं, यानी कि एक खुशबू दूसरी खुशबू से ट्रेल होकर के निकलनी चाहिए, उसके अंदर से निकलनी चाहिए। तो ऐसा कि हर नोट दूसरे से जुड़ा हुआ होता है, ऐसा लगे कि हर एक नोट दूसरे नोट के साथ में कंबाइन है, जुड़ा हुआ है, ना कि अलग अलग टुकड़ों में वो लगे कि अभी एक जैस्मिन की स्मेल आई थी, अभी सैंडलवुड की आ गई, अभी एक रोज की आई थी तो अभी सेडारवुड की आ गई। ऐसा नहीं होना चाहिए। पूरी एक लेयरिंग का मैं फंडा आपको एक इजी तरीके से यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो, परफ्यूम बनाने का एक जो तरीका है ना, वो कोई एक सैंडविच बनाने जैसा तरीका नहीं होता कि आपने बस एक लेयर रखी, उसके ऊपर चीज़ें दूसरी दूसरी लेयर आप चिपकाते चले गए। अच्छा, अब आप सोचो कि सैंडविच में एक सैंडविच बना, उसमें समझ लो कि एक पैटी आती है, पैटी के ऊपर चीज़ आती है, चीज़ के ऊपर सैलेड आता है, उसके ऊपर सॉसेज आते हैं और फिर उसकी दूसरी लेयर आती है। अब इसमें अगर हम लोग बदलाव करें कि पहले सॉसेज डालें, फिर उसके बाद सैलेड डाल दें, फिर पैटी डाल दें, फिर उसके बाद क्या था, कुछ और जो था वो डाल दें और फिर उसके बाद उसको खाएं, दोनों को खाने में कोई फर्क लगेगा? नहीं लगेगा, वो टेस्ट आपको सेम ही आएगा। पर खुशबू बनाने में ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर चीज़ों को लेयर बाय लेयर लेकर के ही चलना होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने एक ऑयल लिया, एक खुशबू लिया और उसको दूसरी खुशबू के ऊपर बस रख दिया। नहीं, वो एक दूसरे के समझ लो कि जैसे मेलोडी बनती है ना, जैसे एक मेलोडी काम करती है, एक म्यूजिक काम करती है, जैसे हर एक सुर दूसरे सुर से मिला हुआ होता है, सधा हुआ होता है, उसी तरह से हम लोग टॉप नोट से लेके बेस नोट तक की चीज़ों को डिज़ाइन करते हैं। जैसे टॉप नोट मतलब वो जो आपके सबसे पहले आपको फील देता है, यानी कि जब भी आप स्प्रे करते हो तो सबसे पहले जो निकल करके आता है वो टॉप नोट होता है। उसके बाद में यहाँ पर जैसे टॉप नोट में एग्जांपल मैं लेता हूँ, तो जैसे लेमन है, लेमन है, लेमन से रिलेटेड है बर्गामोट, या उससे एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन सकता है मिंट का। ये देखो, आपको थोड़ी प्रैक्टिस करने के बाद ही चीज़ें आएंगी, इसलिए ब्लेंड बनाते रहो और चीज़ों को और अच्छे से रिफाइन करते जाओ। जो ब्लेंड आपने तैयार किया है उसी को और ज़्यादा मॉडिफाई करो, एक अकॉर्ड की तरह उसको देखना शुरू करो। ये इस नज़र से देखना बंद करो कि मैं टॉप और मिड और बेस बना रहा हूँ। आप उसको एक अकॉर्ड की तरीके बनाना सीखना स्टार्ट करो। एंड में वो आपका बनेगा वही, लेकिन उसका एक माइंडसेट, एक नज़रिया आपके बदलने से चीज़ों में बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा। फिर आते हैं मिडल नोट के ऊपर, जो कि परफ्यूम की पहचान होती है। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि गुलाब, रोज़ की खुशबू है। अब रोज़ की खुशबू डायरेक्ट अगर आप किसी सैंडलवुड या सेडारवुड के साथ मिक्स कर दो तो वो दोनों अलग अलग लगेंगी। पर अगर गुलाब की खुशबू को आप लेवेंडर या सिनेमन इस टाइप की चीज़ों के साथ में ब्लेंड करोगे तो वो एक स्मूथ ब्लेंड लगेगा, एक दूसरे से रिलेटेबल लगेगा और एक दूसरे के साथ मिल करके एक तीसरी खुशबू बना करके आपको देगा। और एंड में जैसे बेस नोट आता है, बेस नोट में सैंडलवुड है, मस्क है या वनीला है, जो सबसे ज़्यादा टाइम तक रहते हैं, इनको भी रिलेटेबल बनाना होता है। प्लस टॉप नोट, मिड नोट और हार्ड नोट की चीज़ों को, जो इंग्रेडिएंट है उनको तो रिलेटेबल बनाना ही है। यानी कि बेस नोट में जैसे कि सैंडलवुड गया, मस्क गया, वनीला गया, ये एक दूसरे से रिलेटेबल है। और मिड नोट की मैंने बात करी तो वहाँ पर मैंने रोज़, लेवेंडर और सिनेमन आपको बताया अभी। टॉप नोट में आपको लेमन, बर्गामोट और मिंट का एक एग्जाम्पल दिया। ये तीनों अपने अपने नोट्स के अंदर एक दूसरे से रिलेटेबल हैं। अब ये नोट्स डिसाइड करने से पहले हम लोग इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि बेस नोट, फिर टॉप नोट और हार्ड नोट ये भी एक दूसरे से रिलेटेबल हों, ओवरलैपिंग नोट्स ना हो,
तो इसके बारे में मैं आपको अगर डिटेल में समझाऊँ, डिटेल में बताऊँ, तो अब मैं बात करना शुरू करता हूँ कि इसकी स्मूथ ट्रांजिशन की, यानी किसी भी फ्रेगनेंस को एक स्मूथ ट्रांजिशन कैसे दें। इसका सिंपल सा जो फंडा है वो यही है कि कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स जो जिनका यूज़ एक दूसरे से ज़्यादा लेयर्ड हो, मतलब एक दूसरे से नज़दीक हो, यानी कि ये खुशबू दूसरी खुशबू से एकदम बिल्कुल डिफरेंट कैटेगरी की ना हो, एक दूसरे से रिलेट करती हुई। जैसे कि मैं सिंथेटिक में आपको बताता हूँ, जैसे हेडियोन है। हेडियोन एक सिट्रसी और टॉप नोट के लिए यूज़ किए जाने वाला सिट्रसी फ्लोरल को इन्हेंस करने वाला केमिकल है। आईएसओ सुपर की बात करें तो वुडी नोट को ये एक टोन देता है, एक कैरेक्टर देता है, और मिड से लेके टॉप तक की चीज़ों को एरी डिफ्यूज़र बनाता है। फिर इसके बाद गैलेक्सोलाइट की बात करें अगर, तो एक मस्की सॉफ्टन एक ऐसा इंग्रेडिएंट है। तो इस तरह से ये चीज़ें एक दूसरे से रिलेट होती हैं, यानी हर नोट अकेले नहीं होता। जैसे म्यूज़िक की बात करें तो म्यूज़िक में सारे नोट्स एक साथ ब्लेंड होकर के एक फाइन ट्यून म्यूज़िक आपको देते हैं, लेकिन सिंगल नोट अगर बजाया जाए तो वो आपको सिर्फ अलग ही लगेगा। आप पियानो लेके बैठो, सिर्फ एक बटन को दबाते जाओ दबाते जाओ दबाते जाओ, तो सिंपल एक ही तरह की आपको आवाज़ सुनने को मिलेगी। अब सारे बटन का यूज़ करके एक मेलोडी क्रिएट कर दी जाती है। तो इसी तरह से परफ्यूम या अतर भी होता है कि जो उनके खुशबू हैं उनको एक रिलेटिंग खुशबू बनाने के लिए, एक फाइन ट्यून देने के लिए। अब अकॉर्ड्स बनाने की बात क्यों कि बहुत लोग गलती से नोट को सिर्फ स्टैक करते हैं, जैसे कि एक ब्रिक पे ब्रिक एक दीवार खड़ी की जाती है ना, एक ब्रिक लगाया, दूसरी ब्रिक लगाया, तीसरी ब्रिक लगाया, इस तरीके से बस डालते जाते हैं, तह लगाते जाते हैं, पर इससे काम नहीं बनेगा। इससे क्या होगा, आप एक खुशबू बना तो लोगे पर शायद वो खुशबू नहीं बदबू बन जाए, या फिर वो खुशबू बने पर आपने वो मेहनत करके बनाई है तो आपको वो पसंद आ सकती है, या आप उसे ज़बरदस्ती पसंद कर सकते हो, लेकिन किसी दूसरे को उसको स्मेल करते ही वो फीलिंग ना आए और उसे वो पसंद ना आए। खुशबू ऐसी होनी चाहिए कि कोई दूसरा भी उसे अगर स्मेल करे ना तो कहे वाह क्या स्मेल है। इसीलिए मैंने अकॉर्ड की बात की कि असली मैजिक जो है वो अकॉर्ड बनाने में है, जिसमें 3-4 मॉलिक्यूल्स मिलके एक नया सुर बनाते हैं। तो सबसे पहले जब आप बनाना चालू करो तो कुछ 4-5 इंग्रेडिएंट्स के साथ में ट्राई करो एक नई खुशबू बनाना। जैसे बर्गामोड है, आपका पेपरमिंट है, वेटिवर है, एक दूसरे से सिट्रसी ग्रीन, और एक ऐसा आपको अकॉर्ड देंगे जो हल्का सा एक वुडी नाउंस लेकर के भी आएगा, सिट्रसी होगा, ग्रीन होगा। अब रोज़ है, जेरेनियम है, आईएसओ सुपर है, इनको जब मिक्स करोगे तो एक एयरी फ्लोरल एक वार्म नोट निकाल करके देगा। ये अकॉर्ड आपस में मिलते हैं और परफ्यूम का सफ़र लगातार और सुकून भरा बना देते हैं। तो यही चीज़ें जो मैं वर्ड यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ इनके ऊपर ध्यान देना। ये वर्ड मैंने खास करके यूज़ किए हैं ताकि चीज़ें आपको अच्छे से समझ में देखो, परफ्यूम बनाना जैसे कुकिंग का एग्जांपल दिया उसी तरह से मैं बताऊंगा, कुकिंग के जैसा ही है। अगर मसाले ज़्यादा डाल दिए जाए तो स्वाद बिगड़ जाता है। टॉप नोट बहुत स्ट्रॉन्ग होगा तो बेस नोट दब जाएगा, बेस नोट ज़्यादा होगा तो टॉप नोट की खुशबू गायब होने लग जाएगी। इसलिए हर नोट को अपने हिसाब से एक दूसरे को रिलेटेबल करो। जो परसेंटेज का जो खेल है सारा, वो परसेंटेज का खेल मैंने बुक में डिस्क्राइब किया है, उसको ध्यान से आप समझोगे। एक बार पढ़ने पर नहीं समझ में आया, दोबारा पढ़ोगे तो आप अच्छे से समझ लोगे। ये बैलेंस बनाना ही एक परफ्यूम में डेप्थ और ट्रेलिंग खुशबू बनाने का सिंपल फॉर्मूला होता है। अब बात आती है, सब कुछ आपने सपोज करो कि एकदम परफेक्टली एक दूसरे से मिला दिया है। अब मिलाने के बाद भी आप उसे डायरेक्ट परफ्यूम बना रहे हो या अतर के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हो, और फ़ौरन इस्तेमाल करोगे तो वो खुशबू आपको एकदम रॉ खुशबू लगेगी, क्योंकि मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे के अंदर घुलने देने के लिए आपने उसे टाइम नहीं दिया। एक दूसरे के अंदर घुलने दो, उन्हें टाइम दो मॉलिक्यूल्स को, यानी कि परफेक्ट एक मैसेरेशन उसकी हो जाने के बाद उसे चेक करो, ना कि आपने फ़ौरन बनाया और मुझे भेज दिया कि देखो ये कैसा बना। उसको मैसेरेट होने दो। जब वो मैसेरेट हो जाए उसके बाद कम से कम एटलीस्ट 2 हफ्ते के लिए तो उसको छोड़ो। मैसेरेशन की जब प्रोसेस चलती है ना, तो इसमें आप हर दिन स्मेल करके देखोगे, आपको हर दिन हो सकता है कि फ्रेग्रेंस अलग अलग तरह की खुशबू दे, लेकिन मैसेरेशन के बाद निकल करके आती है असल फाइन ट्यून। और फाइन ट्यून बनाना ही इस वीडियो का सबसे टॉपिक मेन जो था ना, कि फाइन ट्यून बनाना है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी एक दूसरे को में डालते गए और कुछ भी बन गया। तो दोस्तों,
एक बढ़िया परफ्यूम सिर्फ अच्छी खुशबू का मिक्स नहीं होता, ये एक सोचा समझा हुआ एक सफर होता है। अगर आप हर लेयर को जोड़ते हो, ब्रिज बनाते हो एक दूसरे, जो हार्ड नोट होता है वो समझ लो कि एक हार्ड नोट बीच में है, जो टॉप नोट और बेस नोट को एक दूसरे को का हाथ थामे हुए है, एक दूसरे को अलग नहीं होने देने चाह रहा है। तो अब टॉप नोट और हार्ड नोट बेस नोट को जब हार्ड नोट पकड़े हुए है ना, तो इसीलिए हार्ड नोट को परफ्यूम या अतर का कैरेक्टर कहते हैं, बीच की बॉडी कहते हैं। तो इस बॉडी को भी रिलेटेबल होना चाहिए। जैसे टॉप नोट को एक फ्लोरल वे में आपने कनेक्ट किया हार्ड नोट से, और फिर हार्ड नोट में कनेक्ट किया एक वुडी नाउंस के साथ में हार्ड नोट से, तो ये दोनों सब तीनों नोट्स मिलके एक दूसरे से कंबाइन होकर के एक रिलेटेबल खुशबू बनाते हैं, जो टॉप से लेके बेस नोट तक एक सिलसिलेवार चलती है, यानी कि एक जैसे एक सफर चल रहा हो खुशबू का। तभी आपकी बनाई हुई खुशबू किसी भी इंसान के लिए एक यादगार खुशबू का पल बना करके देगी। और यही एक ट्रेलिंग खुशबू बनाने का राज है, और यही परफ्यूमरी का मेन वो कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर सालों साल लोग प्रैक्टिस करते हैं और जिसको सीखना बहुत ज़रूरी है। और बहुत सी जगहों पर मैंने देखा है कि क्लासेस चलती हैं, बहुत सी कोर्सेज चलते हैं। मैंने भी एक दो क्लास अटेंड करके इधर उधर मगजमारी करी, देखी, पर क्या होता है वहाँ पर सब की सब आपको सिर्फ एक ही चीज़ सिखा रहे होते हैं कि कैसे एक दूसरे के ऊपर चीज़ें ब्लेंड करी जाती हैं, यानी टॉप नोट, मिड नोट और हार्ड नोट। लेकिन कोई भी आपको फाइन ट्यूनिंग करना नहीं सिखाता, जो कि परफ्यूमरी में बहुत ज़रूरी है। आप कुछ भी लेयर करके कुछ भी बना लो, वो जब तक एक फाइन ट्यून नहीं होगी, एक अच्छी खुशबू नहीं होगी, जब तक आपको मज़ा नहीं आएगा। इसी तरीके से एक फॉर्मूला मैं आपको अगर बना करके दे दूं और आपकी प्रैक्टिस नहीं है, तो उसी फॉर्मूले को मैंने रेशियो भी लिख करके दे दिया, आप उस रेशियो के साथ भी बनाने जाओगे ना, तो भी खुशबू आपकी बदल सकती है। वो खुशबू नहीं बन सकती, क्योंकि सारा राज छुपा है लेयरिंग के अंदर। और लेयरिंग को मैंने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है अपनी नई बुक के अंदर। आपने अगर मेरी नई वाली बुक नहीं ली है तो व्हाट्सएप के ऊपर कांटेक्ट करके ले सकते हो, या फिर मेरी वेबसाइट से जा करके परचेज कर सकते हो। हालांकि वेबसाइट अभी इस टाइम पे डेवलपमेंट मोड में है, थोड़ा और उसे अपग्रेड करा जा रहा है, ऑयल्स की लिस्टिंग भी चालू है, उसके बाद ही वो लाइव तो अभी भी है, पर आपको वहां से परचेस करने का तभी ऑप्शन मिल पाएगा। इसलिए आप व्हाट्सएप के ऊपर मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट करके वो बुक परचेस कर सकते हो। तो ये हो गया लेयरिंग। अब बात करते हैं इंस्पिरेशंस की, यानी मार्केट में जितने भी इंस्पायर्ड परफ्यूम ऑयल से लोग परफ्यूम बना रहे हैं, उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है उनके नोट्स के अकॉर्डिंग फिक्सेटिव ढूंढने में। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मैं आप लोगों को एक चीज़ बता रहा हूँ, परफ्यूम बनाने के कई तरीके होते हैं, वो एक तरीका है, और भी दूसरे तरीके हैं। दूसरा तरीका हम लोग ये कर सकते हैं कि जो परफ्यूम का कंपाउंड ऑयल है उसके अंदर ऑलरेडी कुछ फिक्सेटिव्स होते हैं, लेकिन क्या है जब वो एथेनॉल के साथ ब्लेंड होता है तो उसके अंदर लॉन्जिविटी की कमी आ जाती है, प्रोजेक्शन तो अच्छा दे देता है। तो हमें कुछ ऐसे सिंथेटिक केमिकल्स चाहिए होते हैं जिससे कि वो एक खुशबू लॉन्ग लास्टिंग बन जाए और प्रोजेक्शन भी उसका मेंटेन रहे। तो कुछ केमिकल्स आते हैं जो डिफ्यूज़र केमिकल होते हैं, कुछ केमिकल आते हैं जो लॉन्जिविटी देने के लिए खास करके बने होते हैं। तो हमें क्या करना होता है, कुछ ऐसे केमिकल को चूज करना होता है जो खुद ओडोरलेस हों, यानी कि उनकी अपनी ऐसी कोई खुशबू ना हो जो परफ्यूम की ओरिजिनल खुशबू को चेंज कर दें, उसके डीएनए को डिस्टर्ब कर दें। ऐसे केमिकल्स नहीं चाहिए। तो किसी भी फ्रेगनेंस की जो ओरिजिनल डीएनए है उसको बिना चेंज करे हुए ऐसे जो ओडोरलेस टाइप के, यानी कि वो ओडोरलेस नहीं भी हैं लेकिन उस फ्रेगनेंस में जाके उसका ओडोर चेंज नहीं करेंगे, ऐसे कुछ फिक्सेटिव को चुन करके उसका एक ब्लेंड रेडी किया जा सकता है। और उस ब्लेंड को हम इंस्पिरेशन परफ्यूम्स में यूज़ करके उनकी लॉन्जिविटी और प्रोजेक्शन को इन्हेंस कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें बहुत ही आसानी से हो सकती हैं। आप प्रीमिक्स भी इससे डिज़ाइन कर सकते हो और अपने लिए कुछ अकॉर्ड भी बना के रख सकते हो। ये सारी चीज़ें नई वाली ई बुक के अंदर बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब करी हुई हैं, क्योंकि अलग से एक चैप्टर मैंने उसमें दिया है इंस्पायर्ड परफ्यूम्स का। ठीक है, तो अतर भी बना रहे हो तो भी आप कर सकते हो, बस अतर के लिए करना है आपको उसमें से एथेनॉल को हटा देना है, बस। इसके अलावा सब कुछ सेम रहता है। तो इस वीडियो में इतना ही।
आपको हो सकता है कि ये वीडियो में आपको कुछ बातें समझ ना आई हो, ये बातें रिलेटेबल लगेंगी उनको जो बुक पढ़ करके ब्लेंड बना रहे हैं, उनको लगेंगी रिलेटेबल कि हाँ उनको समझ में आएगा कि मैंने क्या बनाया है। हो सकता है आपको थोड़ी नॉलेज ना हो परफ्यूमरी की, हो सकता है कि आपको अगर नॉलेज है तो ही ये चीज़ें समझ में आएंगी। हर एक इंसान को ये चीज़ समझ में नहीं आएगी, जो परफ्यूमरी के बारे में नहीं जानता वो तो बिल्कुल नहीं समझ पाएगा। तो अगर आप थोड़ा भी जानना और समझना चाहते हो कि आपको कोई ऐसी गाइड मिल जाए जिससे कि आप इंग्रेडिएंट्स उनके बनाने के तरीके से लेकर के बिजनेस करने के तरीकों तक आपको चीज़ें एक्सप्लेन हो कहीं पर, तो भी आप मेरी बुक को परचेज करो, उसके अंदर सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। 999 रुपीज़ इसका कॉस्ट है नई वाली बुक का। लेकिन जो लोग पहले से मेरी ऑलरेडी ओल्ड वाली बुक को रीड कर रहे हैं तो वो मुझे व्हाट्सएप के ऊपर स्क्रीनशॉट अपनी भेज सकते हैं। अच्छा, वो बुक डिसकंटिन्यू हो चुकी है, इसलिए वो अब आपके मोबाइल पर नहीं खुलेगी अगर आपने वो डाउनलोड नहीं करी थी। वैसे मैं अपनी पुरानी हर वीडियोस में कहता रहता था कि आप उसे डाउनलोड कर लो। अब अगर डाउनलोड नहीं कर पाए हो तो वो बुक डिसकंटिन्यू हो चुकी है, और उन लोगों के लिए डिस्काउंट है जिनके पास पुरानी ई बुक थी, बस उनको स्क्रीनशॉट देना है अपना, और यहाँ पर पुरानी बुक का जो अमाउंट था 499 वो इसमें से 999 में से माइनस हो जाएगा, और सिर्फ उनको 500 रुपीज़ पे करना होगा। बाकी जो न्यू यूजर्स हैं उनके लिए 999 रुपीज़ की ये बुक पड़ने वाली है, और बहुत ही कम कॉस्ट है। आप लाखों रुपए के केमिकल बर्बाद कर दोगे नए नए एक्सपेरिमेंट करने पर, लेकिन आपको फिर भी वो नॉलेज नहीं मिलेगी, क्योंकि हम कुछ भी खुद से बना लें। हमें क्या चाहिए होता है कि कोई एक थर्ड पार्टी इंसान जो उस चीज़ में एक्सपर्ट है वो उसे चेक करके एक बार अप्रूव करे कि हाँ वो सही है कि नहीं। और ये बुक आपको खुद को एम्पावर करने का मौका देती है कि आप खुद से चीज़ों को कर पाओ और खुद से चीज़ों को स्टाम्प कर पाओ कि हाँ ये सही है ये गलत है। तो चलो इस वीडियो को बस यहीं पर एंड करते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं। मैं मिलूंगा आपसे किसी और नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के ऊपर। आपको क्या चाहिए, आपको क्या ज़रूरत पड़ रही है, क्या परेशानियां आ रही हैं परफ्यूम मेकिंग की इस जर्नी में, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि उन कमेंट्स में देखूंगा जो ज़्यादा कमेंट्स आएंगे जिस चीज़ के ऊपर, जो ज़्यादा प्रॉब्लम्स फंस रही होंगी, आपको इंपॉर्टेंट्स होंगी, तो नेक्स्ट वीडियो में उसी टॉपिक के ऊपर लेके आऊँगा। तो मिलूंगा आपसे किसी नए वीडियो में। बाय।